डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा, नहीं उम्मीद करते हैं। तो चलिए, माय नेम इज डियर एसके सर, है ना। ब्यूटीफुल चैनल का नाम क्या है? डी मैथमेटिक्स। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि आपको उम्मीद से ज़्यादा है जो मैथ की दुनिया में आपको सैर करवाने वाले हैं ना, और एक से बेहतरीन एग्जाम्पल देने वाले हैं। क्या है? बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल देने वाले नहीं है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या बताइए? तो हेडिंग लगा दिया, क्या बताओ तो? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज है। क्या बताओ तो? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज है ना। तो इसके बारे में जो थोड़ा कहानी कहा गया है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि इसके बारे में क्या कहा गया था कि जिस तरीका से एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में रूल था, उसी तरीका से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में रूल भी वही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बात कहा गया, उसमें कहा गया था कि इसमें एडिशन वाला में कि अगर ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, क्या करना है बताओ तो? ए और बी मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है हमको, ठीक है ना, तो उस मैट्रिक्स का ए का जितना ऑर्डर होगा उतना ही मैट्रिक्स बी का क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए। ये कहा गया था किस में? एडिशन वाला केस में। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, ऑलवेज एडिशन डिफाइंड है। तो मल्टीप्लिकेशन की भी बात कहा गया कि वो भी ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन और इसमें ये भी कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का नहीं है, क्या है? सेम ऑर्डर का नहीं है, तो उसके लिए कहा गया कि अगर ये सेम ऑर्डर का नहीं है तो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो बताया गया कि ए मैट्रिक्स का अगर जितना कॉलम है ना, उतना ही बी मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? बी मैट्रिक्स का रोज मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर जाती है तो डिफाइंड है, यानी मैच करने का मतलब क्या? इक्वल होना चाहिए, तब कह रहा है डिफाइंड है। और ये इसमें एक पार्टिकुलर भी है ना। देखो उसमें क्या करते थे कि एडिशन वाला में क्या करते हैं कि इसका एलिमेंट बराबर उसका एलिमेंट का, जिसका इतना एलिमेंट है उसका एलिमेंट के दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा नहीं, रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करना। क्या है? रो और कॉलम में। इसमें एक मल्टीप्लिकेशन का नाम ही हम लोग लिखे ना ब्रह्मास्त्र रूल बताएंगे। क्या करते हैं? ब्रह्मास्त्र टॉपिक का नाम बताएंगे, ठीक है। क्या है बताओ तो? ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र टॉपिक का नाम, इसका एक मेथड का नाम है। इसको कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का नाम हम दिए ब्रह्मास्त्र नाम दिए। क्या दिए? ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। तो इसको क्या करना बताओ तो? पहले हम लोग को समझना है, ठीक है ना। नहीं तो देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कहता है आर डिफाइंड एज द ईच है ना, ईच रोज मल्टीप्लाइड बाय ईच रोज मल्टीप्लाइड बाय, है ना, बाय ईच कॉलम्स in each columns in particular बेज बता रहा है। मतलब कोई एक पार्टिकुलर बेज, तो पार्टिकुलर बेज का ही पता ही चल गया कि कोई खास चीज का बात करेगा। क्या कर गया? कोई खास चीज का जो उसका एक रूल होगा ना, उसी के अनुसार चलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कहता है आर डिफाइंड एज द ईच रोज मल्टीप्लाइड बाई, है ना, ईच कॉलम्स। क्या है? मल्टीप्लाइड बाई ईच मल्टीप्लाइड बाई ईच कॉलम्स कहते हैं इन पार्टिकुलर वे। तो देखो तो सबसे क्या पहले क्या क्या एक डैश देख के लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि लेट, क्या बोल रहे हैं? लेट ए बी, है ना, ए बी एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम इंटू एन है। लेट कह रहा है कि एम इंटू, है ना, लेट ए बी मैट्रिक्स एम, है ना, लेट ए बी, है ना, बी मैट्रिक्स एम इंटू एन, या इसी भाषा में लिख सकते, पहले लिख सकते हैं कि लेट बी कहता है ए एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम इंटू एन मैट्रिक्स एंड है ना बी, है ना, बी एन इंटू पी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स। क्या है? पी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा ना? क्या लिख रहे हैं बताओ तो? पी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहां से लेट लिख रहे हैं, चलो लेट करके देख रहे हैं, ठीक है ना। लेट पी मैट्रिक्स then the product of AB is defined as the number of
कॉलम्स इन किसका, ए एंड ना ये है ना कह रहा है कॉलम्स कहता है इन ए इज इक्वल टू, है ना इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। किसका है, बी मैट्रिक्स का है ना। तो चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में क्या कर रहे थे कि कोई ए मैट्रिक्स है, तो कोई ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बताओ तो m इंटू एन बोला, कितना बोला बताओ तो बेटा m इंटू एन बोला। अब बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बोला n इंटू कितना बताओ तो p बता रहा, क्या बता रहा p। बहुत एग्जाम्पल देंगे है ना, इसलिए तो ध्यान से सुनिएगा जो बात है, क्योंकि पहले हमको अच्छा है। तो बताओ तो ए मैट्रिक्स का कॉलम, अब बी मैट्रिक्स का क्या बताओ तो रोज, ये दोनों बराबर है कि नहीं है ना बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ तो ए बी का प्रोडक्ट जो होगा m इंटू कितना होगा बताओ तो p आया, क्या आया बताओ तो p हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो इस तरीका से चलेगा, देखिएगा। तो इसका मतलब ये समझ में हमको आ गया सर कि अगर ए और बी को मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो ए का कॉलम अब बी का क्या करना है, ए का कॉलम है बी का क्या है ना रोज अगर बराबर है तो ए बी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा और अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। क्या हो जाए, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। तो चलो तो देखते हैं कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर हमने क्या करते हैं बताओ तो 2 रखते हैं, क्या रखते हैं बताओ तो 2 रख रहे हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी से देखो, एक बार रिवीजन करें। क्या क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिफाइन किया गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कतार डिफाइंड एज द ईच रोज मल्टीप्लाइड बाई ईच कॉलम्स कहता है इन ए पार्टिकुलर वे। मतलब कह रहा है कि ईच रो को ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करना है या ईच कॉलम को ईच रो से मल्टीप्लाई करना, मतलब कोई दो को एक में से कोई मेथड को अप्लाई करना है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग मैट्रिसेस का। तो बता रहा है कि लेट करे ए, मान लेते हैं हम लोग कि लेट करे लेट ए बी एम इंटू एन मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है एम इंटू एन का है, ध्यान से सुनिएगा। और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बता रहा है वो एन इंटू पी है। तो देखो बेटा जहां से तू खत्म क्या वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। देखो तो एन खत्म हुआ था ना एन ऑर्डर से, मतलब जो भी एन है उसी का देखो तो वहीं से स्टार्ट हो। अगर जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होगा तो समझना कि वो ऑर्डर डिफाइंड है, अगर ऐसा नहीं है तो वो डिफाइंड नहीं है। और एग्जांपल देने वाला है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कहता है रोज इन बी, तभी ये क्या कहता तो प्रोडक्ट हमारा डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं है तो चलो तो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स, चलो है ना, ए मैट्रिक्स है जिसका मान लेते हैं कि P इंटू क्यू है, क्या है P इंटू कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना बताओ तो P इंटू क्यू का है, कितना है बताओ तो P इंटू क्यू का है, ठीक है ना। अच्छा तो P इंटू क्यू का है। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बताओ ना, है ना, तो वो कर जहां से खत्म किया वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरा वाला P क्यू, इसको मान लेते हैं R है। तो आप बताओ तो ए बी को डिफाइन करोगे तो क्या कहा गया कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्यू क्यू मतलब 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, ये होगा तभी डिफाइन होगा। इसका मतलब है कि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बचेगा, तो ये दोनों कॉमन है तो P इंटू क्या होगा आर। तो आगे इसको लिखाएंगे कि अगर ए बी का प्रोडक्ट का मैट्रिक्स अगर डिफाइंड होता है तो उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं आता है। क्या आता है कि पहले का मैट्रिक्स का क्या रो और दूसरे मैट्रिक्स का क्या बचता बताओ तो कॉलम्स बचता है, वही उसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है, ठीक है ना। नहीं है तो चलेगा तो देखिएगा उसके बाद। तो ऐसा करते हैं कि नोट पॉइंट तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बात यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू मैट्रिसेज आर डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कह रहा है, टू मैट्रिसेस कहता है आर डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, मतलब बताना है कि इसमें कौन डिफाइंड है और दूसरा कौन डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी इसको लिखो पोज करके, हम तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं है चलेगा। तो अब देखो मान लेते हैं कि है ना, अब देखो हम लोग इंडिकेट करके लिखेंगे, सिंबल देके लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिंबल देके लिखेंगे, ठीक है ना। 2 इंटू 3 का है, दूसरा मैट्रिक्स कितना का है बताओ तो दूसरा मैट्रिक्स का जो नाम बता रहा है वो हमारा कितना है
तो 3 इंटू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो बता रहा है कि डिफाइंड है या नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ए बी डिफाइंड है। तो जो ए बी डिफाइंड है लिखेंगे डिफाइंड, और जो डिफाइंड नहीं रहेगा उसको नॉट डिफाइंड। तो ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन देते जाते हैं और तुम जो है जल्दी कॉपी करो, उसको टिक लगा के फिर हमको जवाब देना नहीं है। तब साथ है ना, देखिएगा है ना, चलेगा। कह रहे बीर आदमी है सर, बीर आदमी साथ साथ चलता है। चलो तुम्हारा ही बात मानते हैं, चलेगा। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि ये 2 इंटू 2 का है और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और ये ऑर्डर जो है ना, थोड़ा देखो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, तो 2 क्या हो जाएगा बताओ तो इसको जो है 2 इंटू 3 का दे रहे हैं। फिर तीसरा ना, तो पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है, ए बी डिफाइंड है कि नहीं है। चलेगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है। चलिए, 2 नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बताओ तो, क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क, 2 नहीं लिखा हुआ है। चलेगा, तीसरा जो है हम तीसरा जो दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, ए प्रोडक्ट है ना, और ये 2 इंटू 2 का है, और बी जो है हमारा वो है ये भी 2 इंटू 2 का। तो पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं। चलेगा, चौथा दे रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जो 3 इंटू 4 का है, और बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है बताओ तो 3 इंटू 2 का है। चलेगा, तो पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है। चलेगा, ये हो गया। चलेगा, यहाँ से और दे रहे हैं, ठीक है ना, देखो मेरे पास है ना। चलेगा, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 नंबर कर रहे हैं कि ए जो है वो आपका है P इंटू क्यू मैट्रिक्स है। क्या है, P इंटू क्यू है, और B मैट्रिक्स जो है वो है M इंटू N, ठीक है ना, M इंटू N। तो पूछा है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है ना। चलेगा, क्वेश्चन मार्क है। चलिए, छठा देखिएगा, ए मैट्रिक्स है, तुम लोग पीछे दिखते रहो, ठीक है ना, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, M इंटू N है। B इज इक्वल टू जो है वो क्या है ना, N इंटू कितना है बताओ तो P है। तो कह रहा है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है ना। तो जो डिफाइंड रहेगा वो टिक लगा देंगे बेटा, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, 7 नंबर जो है देखेंगे कि ए है। अब इसमें जो लिख रहे हैं 3 2 5 6 9 3, अब ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। बी बराबर जो है लिख रहे हैं 3 5 2 6 2 0 2 3, ठीक है ना। अच्छा, इसका पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। चलेगा, 7 नंबर देख रहे हैं ना, 8 नंबर देख रहे हैं, तो 8 नंबर में जो है आना नहीं है। चलेगा, देखिएगा आना ए बी प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, अगर पता नहीं चलेगा तो बोल देना, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, बी प्रोडक्ट का लिख रहे हैं 3 2 6 9 0 ना, इस तरीक़ा से। चलेगा, तो पूछा ए बी है कि डिफाइंड है कि नहीं। चलिए, ए मैट्रिक्स है और ये लिख रहे हैं 2 3 4 6, और बी मैट्रिक्स जो है वो है 9 8 5 2। चलेगा, 9 नंबर देखिएगा, ए मैट्रिक्स। तो इसका पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। चलेगा, इसका है 3 2 6 3 4 5 3 4 5, और बी मैट्रिक्स जो हमारा है ना 2 3 0 6 9 5 और 4 3 2 हो जाएगा। चलेगा, और 10 नंबर जो है ए मैट्रिक्स, इसका भी पूछ रहा है कि ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं। जो डिफाइंड होगा हम टिक लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो वीडियो तो तुम ही देख रहा है ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि पड़ोसी देख रहा है तुम्हारा, है ना। तो तुमको तो पता चला है कि हमारे सर जो है क्या बता रहे हैं, नहीं है। चलेगा, है ना, थोड़ा इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। 3 2 5 6 9 8 1 0 2। चलेगा, है ना, 10 को दे दिया। बहुत डिफाइन करना है इसको, ठीक है ना, नहीं है। क्या करना है बताओ तो, इसको डिफाइन करना है। चलो, तो बेटा कैसे करोगे, है ना, सोच लो, है ना, 5 मिनट वीडियो करके थी पोज करके देखना है इसको कि किस तरीक़ा से है ना, नहीं। चलेगा, है ना। एक इसमें बोलते हैं, मैं रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम न समझने की कोशिश करना, मुझे मोम न समझने की कोशिश करना, जो झट से पिघल जाऊँ, मैं वही सूरज हूँ जो डूबकर निकलना भी जानता हूँ। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, इस ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, इस ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए, इस ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए, है ना। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाओ इंसानों, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाओ इंसानों कि आपकी ज़िंदगी भी हर किसी के काम आ जाए, है ना। चलेगा, तो देखिएगा इतना, चलेगा, है ना। तो ये इस तरीक़ा से हमारा हो गया। तो चलो, है ना, बोल दिए। अब चलो हम लोग, है ना, नए अति की तरह क्या करें, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, नहीं। चलिएगा, तो
ये क्या हुआ कि सर है ना, ये हमने क्या किया कि आपने सर बताया कि जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू करना है, लेकिन आपको एक बहुत बेहतरीन देने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत एक जिसका नाम ही ब्रह्मास्त्र है। क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र है। तो चलो, तो सबसे पहले देखो तो डिफाइंड करना है ना, तो कहाँ से दिए बताओ, दूसरा ये हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका देखो फर्स्ट का रो, फर्स्ट का कॉलम, कॉलम इसी को ना कहते हैं, और सेकंड का रो अगर बराबर है तो वो क्या है बताओ तो डिफाइंड है। क्या है बताओ तो डिफाइंड है, ये भी बताया गया था, है ना। पहले देखो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो डिफाइंड है। क्या है बताओ तो डिफाइंड है, सुनो ना। अच्छा चलो, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम देखो तो बराबर है ना, तो ये भी क्या बताओ तो ये डिफाइंड है। क्या बताओ तो डिफाइंड है, सुना ना, है ना। जो एक और तरीका बताएंगे, पहले देख लो ना, पहले भाषा से देख लो पहले, है ना, जो बुक का बता रहा तुम्हारा, है ना। ए का कॉलम अब बी का कह रहा है कि रोज, देखो तो 4 बराबर 3 का भी हो सकता है ना। तो जब 4 बराबर 3 होता है क्या लिखेंगे बताओ तो नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। क्या है? नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है ना। चलेगा, ये हो गया। पांचवा देखिएगा क्या कर रहा है, ए का रो अब बी का कॉलम, कोई कभी क्यू बराबर एम है नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ तो नॉट डिफाइंड। वो बराबर नहीं बेटा, है ना, जितना लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलेगा, ठीक है। अब ए बराबर क्या है, एम इंटू एन है, और एम इंटू एन है, क्या बताओ तो डिफाइंड है, ठीक लगा दिए। जो नहीं रहेगा उसको नहीं अब लगाएंगे। अच्छा, इसमें करा अब डिजिट वाला दे दिया। हाँ सर, अब पहले तो आप तो फिलिंग्स द ब्लैंक तो पता नहीं चला था। अरे हमने लिख दिया कि इसमें 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, और इसमें 2 गो रो 3 गो कॉलम है। इसमें क्या कर रहा था कि 2 रो 3 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम है। क्या है? इस तरीके से बताएगा। अच्छा चलेगा, इसमें दिखेगा कितना रो है, देखो 1 2 रो है, कॉलम कितना बेटा 1 2 3 है ना। जल्दी जल्दी देखो, 1 2 2 रो है, और कॉलम कितना है सर, तो 1 2 3 है। तो देखो इसका रो और इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, 3 बराबर 2 का भी होता है नहीं, तो ये क्या है डिफाइंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का कटकुट कर दिए, क्या कर दिए? कटकुट कर दिया, ठीक है ना। नहीं, अच्छा चलेगा। तो उसके बाद क्या कर रहा है बताओ तो, इसके बारे में कर रहा है तो 2 इंटू 2 है, और इसका भी कितना है 2 इंटू 2 है ना। तो 2 रो 2 कॉलम। हाँ सर, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो ऑलवेज डिफाइंड, क्योंकि उसका पहले मैट्रिक्स का रो कहो चाहे कॉलम कहो, या दूसरे मैट्रिक्स का रो कॉलम कहो, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा ऑलवेज। ये सब नोट में लिखेंगे बेटा, सब नोट में लिखने वाले जस्ट। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है कि इसका कितना 1 2 3 रो है, नहीं 2 रो है, कितना है बताओ तो 2 रो है। कॉलम कितना 1 2 3 है, और इसका बताओ तो 1 2 3 कॉलम है, और वो कितना 1 2 3 है। क्या है? 3 है, ठीक है ना। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो है कॉलम जो है क्या 3 इंटू कितना है 3 है, तो लास्ट में भी 3 है और शुरू में भी 3, तो ये क्या बताओ तो डिफाइंड है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ए बी इसकी बात कर रहा है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है। तो ए बी, तो इसका कितना है 2 रो 3rd कॉलम, इसका बताओ तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 रो 3। अच्छा, ये और ये दोनों क्या है बराबर ही तो कॉलम है, डिफाइंड हो गया, है ना। सर एक आप बता रहे थे कि एक और तरीका बता, हाँ, जहाँ से खत्म हुआ वहीं से अगर स्टार्ट होगा तो वो भी डिफाइंड हो गया, बता रहे हैं। देखो तो दिमाग लगाओ तो इसका ना जहां से खत्म हुआ वहीं से, जहां लास्ट हुआ वहीं से शुरू हो गया। देखो ना 3 लास्ट हुआ 3 से स्टार्ट, तो डिफाइंड है, बात समझ रहे ना। अच्छा, इसका लास्ट कहाँ से हुआ 2 और शुरू भी कितना हुआ 2 से, तो डिफाइंड है, ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है ना। नहीं, अच्छा फिर शुरू कितना से हुआ था 2 से, और लास्ट भी कितना हुआ 2 से हुआ, मतलब लास्ट 2 से यहाँ शुरू भी कितना 2 से, तो डिफाइंड हो गया। अच्छा, इसका देखो लास्ट 4 हुआ है और स्टार्ट किससे हुआ बताओ 3 से, तो होगा नहीं हो, क्योंकि लास्ट वही तो शुरू भी वही होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, तो चलेगा ये बी मैट्रिक्स का। अच्छा, दूसरा क्या है, लास्ट किससे हुआ क्यू से, और लास्ट भी होना चाहिए क्यू से, शुरू होना चाहिए क्यू से, तो यहाँ किससे शुरू हो एम से, तो बराबर नहीं, नॉट डिफाइंड लिख दिया गया। अच्छा, इसमें देखो एम क्या है लास्ट है, एम इंटू एन, इसको लास्ट बोला जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट बोलेंगे। तो एम और क्या एन और एन दोनों क्या है बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। क्या है डिफाइंड। अच्छा, इसमें देखिएगा 7 कर रहा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट देखिए, तो लास्ट 3 से हुआ, अब फर्स्ट किससे हुआ 2 से हुआ, तो 3 बराबर 2 होगा नहीं ना, तो डिफाइंड नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड। इसका ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स को तो सुबह कह रहे थे बेटा कि 2 इंटू 2 कोई भी लास्ट करो चाहे फर्स्ट करो चाहे लास्ट करो, दोनों क्या है बताओ तो दोनों का सेम हो जाएगा। नहीं है, चलेगा, ये बात तो हमारा क्लियर हो गया। तो ये है ना, ये डिफाइंड है। तो लास्ट किससे 3 से, और स्टार्ट भी किससे हुआ 3, डिफाइंड है। लास्ट किससे 3 से, स्टार्ट भी किससे हुआ 3 से, कोई दिक्कत नहीं ना। सर एक बात समझ में आ गया कि अगर हमको प्रोडक्ट ए बी डिफाइन करना है
तो अगर ए का मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का अगर रोज अगर बराबर हो जाता है, ए बी प्रोडक्ट क्या होता है, डिफाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एग्जांपल देने वाले हैं बेटा, इस चीज को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या करना है, ठीक है ना, नहीं है तो सर ऐसा कीजिए कि एग्जांपल दे दीजिए, क्या कर दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए। तो चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, एग्जांपल दे के करते हैं, नहीं है चलिए, तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिखो, ठीक है ना, नहीं है तो बीच बीच में रास्ता हम लोग आगे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, नहीं है चलेगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन है ना, चलेगा, देखिए हम जो दे रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना, जो बात है तुम एग्जाम में बैठोगे ना तो सब जो है मतलब है कि बगल वाला तुम्हारा आदमी दिखती रहेगा कि वाह ये किस तरीका से मैथ पढ़ा है, कि ये जो है टोटल क्वेश्चन को ये सॉल्यूशन कर रहा है, नहीं है देखो ना बेटा, बोलते नहीं है करके दिखाएंगे तुम लोग को, ठीक है ना, अभी तो तुम शुरू ही किया हो ना, नहीं है अभी तुम्हारा सारा क्वेश्चन बोर्ड का करवाएंगे, सारा मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे, पहले थ्योरी तो खत्म होने दो, ठीक है ना, नहीं है थ्योरी नहीं खत्म करेंगे तो हम कैसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, बताओ तो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस में आ जाएगा प्रोडक्ट से और क्वेश्चन से, नहीं है तो चलिए तो पहले हम लोग जो है इस तरह चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है ना, चलेगा एग्जाम्पल दे रहे हैं मैट्रिक्स को, ठीक है ना, चलेगा ए मैट्रिक्स है, पहले देखो पहले 2 3 0 और 5, बी मैट्रिक्स जो है वो है 2 3 और 1 और 2 दे रहे हैं, ठीक है ना, तो कहा गया कि ये ए बी मैट्रिक्स डिफाइंड है कि नहीं है ना, तो देखो तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज डिफाइंड और ऑल्सो द एडिशन मैट्रिक्स डिफाइंड है, कैसे बेटा, जितना रो ए का है उतना ही रो कॉलम किसका है, बताओ तो बी का, तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या बी का, तो दोनों का तो डिफाइंड करोगे, नहीं अच्छा, तो सबसे पहले दिखते जाना जो है ना बता रहे हैं उसको पहले दिखते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, है ना, ऐसा करते हैं कि इसको जो है थोड़ा इरेज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही मैट्रिसेस के चल रहा है तो ठीक है ना, नहीं है तो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, चलेगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, तो ऊपर से क्या है बताओ तो सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बताओ तो एग्जाम्पल फर्स्ट दे रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है और 2 3 0 और कितना है 5 है, और बी मैट्रिक्स जो है, ठीक है ना, डी चेंज हो सकता है, ठीक है ना, नहीं है तो 1 3 0 और 2 कर दिए, क्या कर दिए 2 कर दिए, तो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते जाना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना, नहीं है चलिए, है ना, अरे तुम देखो ना पहले उसके बाद ना करेंगे, ठीक है ना, नहीं है अभी तुमको सॉल्यूशन है, तू बैठेगा बुक देगा ना तो मेरा जितना थ्योरी लिखा है उससे सुनोगा, है ना, तो इस तरह तो ये बताओ तो ये क्या है बताओ तो 2 है 3 है ना, नहीं है ये क्या है बताओ तो 4 है और ये क्या है 5 है, हाँ चलेगा 4 5 नहीं है 2 3 0 5 है, और ये क्या 1 है 3 है 0 और क्या बताओ तो 3 है ना 2 है, तो देखोगे ना इस मैट्रिक्स का 2 रो 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स का क्या 2 रो 2 कॉलम, एक बच्चा जवाब दे रहा है वहां पे कह रहा है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका, और ना इसका जो है डिफाइंड हो गया सर, क्या है कि जितना रो कॉलम उसका ए का उतना ही रो कॉलम किसका है बी का है, हाँ चलो तुम तो बहुत जल्दी कैच कर लिया जी, है ना, नहीं है चलो ठीक है बहुत अच्छा, तो ये क्लियर हमने कर लिया कि कितना ऑर्डर का है, तो डिफाइंड हो गया ना, अच्छा डिफाइंड हो गया तो ये क्या कहा गया ना कि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो प्रत्येक रो कौन है बताओ तो एक रो हमारा कौन है बताओ तो ये है, और एक रो कौन है हमारा, ये ध्यान से सुनिएगा बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, तो प्रत्येक रो को प्रत्येक से कॉलम करें, इसका मतलब है पहले इससे करेंगे और फिर इसी को किससे करेंगे बताओ तो इससे करें, प्रत्येक रो को प्रत्येक, ध्यान से सुनिएगा, पीछे जो वीडियो हल्का ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, मेरे पास तो स्मार्ट का बोर्ड नहीं कि हम पीछे करके दिखा सकते हैं आपको, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा कि पीछे वाला में लिखवाए थे कि मैट्रिक्स द डिफाइंड एंड क्या लिखेंगे कि 2 मैट्रिसेस आर डिफाइंड एज द ओनली द ईच रो मल्टीप्लाई बाय ईच कॉलम बोले थे, तो ईच रो तो पहला रो प्रत्येक कॉलम से, तो कॉलम के गो है 2 गो है ना, तो 2 गो से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहे हैं बेटा उसको क्लियर, तो क्या लिखोगे बताओ तो 2 गुने कितना 1 प्लस 3 गुने कितना बताओ तो 3 है ना, 3 इंटू कितना बताओ तो 0, कैसे 2 को 1 से और फिर 3 को किस से बताओ तो 0, तो एक अभी इसका नहीं खत्म हुआ, ठीक है ना, ईच रो ईच कॉलम, अब उसके बाद जो है हम लोग क्लियर क्या करेंगे कि फिर है ना ईच रो मल्टीप्लाइड बाय ईच कॉलम, अच्छा चलेगा ऐसा करते हैं ईच रो मल्टीप्लाइड बाय ईच कॉलम, अच्छा तो चलेगा ठीक है, फिर बताओ ये क्या बताओ तो 2 किससे
अरे दूसरे वाले से करोगे ना तो क्या है बताओ तो ये 3 हो जाएगा। फिर बताओ तो क्या हो जाएगा, प्लस करोगे है ना, फिर क्या करोगे 3 इंटू कितना करो 2। तब चलो इसका काम है, लेकिन जानते हो हम ऐसे आपको नहीं करवाते हैं, हम एक और तरीका आपको बताते हैं, ठीक है ना। नहीं एक तरीका नहीं है, उसी में एक और बात बोलते हैं कि ईच रो मल्टीप्लाइड बाई ईच कॉलम। तो तुम ऐसे सीखो ना कि इसको जो है ना इससे कर लो, फिर इसी को इससे कर लेना है, क्या करना है उसी को उसी से कर लेना है। तो देखो तब फिर कितना बताओ तो 0 इंटू कितना 1 प्लस 5 इंटू कितना 0। देखो इसके नीचे ये खत्म हो गया, इसका मतलब है कि इस कॉलम का काम खत्म हो गया। अब बताओ ये किससे आएगा, बताओ इससे आएगा, अब फिर ये किससे आएगा बताओ तो इससे। तो लिखते हैं, तो क्या लिखेगा बताओ तो 2 इंटू कितना 3 और प्लस 3 इंटू कितना 2 और फिर बताओ 0 इंटू कितना, तो दिमाग लगा तो ना इसका खत्म हो गया इसका ना, तो कितना होगा 3 होगा, अब प्लस 5 इंटू कितना बताओ तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, अब जो इसको मल्टीप्लाई करके है तो 2 प्लस 0 और कितना 3 दूनी 6 अब प्लस कितना होगा 6 होगा, 3 2 जा 6 2 3 जा 6 होगा। नहीं है चलेगा, ध्यान से सुनेगा, ये बात को क्लियर कर लिया। अच्छा अब देखिएगा आगे हम लोग देखने वाले हैं है ना, ये क्या जगह बताओ तो 0 प्लस कितना होगा 0, क्योंकि 0 इंटू 1 कितना 0 होता है, और 5 इंटू 0 क्या होता है 0। समझ में आ रहा है ना, हाँ ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या होगा तो 0 इंटू कितना होगा 3, अब 5 प्लस 2 कितना होगा बताओ तो 10। एक बार और इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है ना, एक बार और रिकॉल इसको करेंगे तो कितना होगा बताओ तो 2 हो जाएगा, और कितना होगा 12 हो जाएगा, इसका कितना होगा 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा बताओ तो 10 होगा। अच्छा ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना था 2 रो 2 कॉलम ना, तो ये इसका लास्ट इसका फर्स्ट खत्म हो गया, तो बचा कौन सा ये दोनों ना, तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, क्या ना 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इस सब नोट में लिखेंगे कि अगर किसी भी ए बी प्रोडक्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इसके देखिएगा ये जो है एमडी नंबर कितना है बताओ तो फर्स्ट है, और ये एमडी नंबर एक बच्चा कह रहा है कि सर मैडम नंबर 2 है, क्या है मैडम नंबर 2 है। चलो तुमको यही सब ध्यान में सुनाई दिखाई पड़ रहा था, तुम वही करो। ये क्या है बताओ तो मेथड नंबर 2 है, तो मेथड नंबर 2 के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं, अभी मेथड नंबर 1 पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा क्या बात बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया है ना, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि है ना सर एक बार इसको और एक बार रिकॉल कर दो ना, है ना, चलो ठीक है एक बार और रिकॉल कर देते हैं। देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स को उसको लिखना है कि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम्स होना चाहिए, तो प्रत्येक रो में 2 3 आ रहा है, तो कॉलम का ना 1 0 और कौन आ रहा है बताओ तो 3 और 2 आता था। प्रत्येक रो पहले रो को कर लो, तो 3 को 1 0 से, फिर 0 5 को किस 1 0 से, तो हमने वही काम किया नहीं है। अच्छा सर एक और एग्जांपल दीजिए ना, चलो तो एक और दे रहा है सेकंड, अभी बहुत एग्जांपल चलेंगे लेके, ठीक है ना, नहीं है तो मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्या है बताओ तो ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 0 5 2 -1 और 2 लिख रहे हैं, चलेगा। बी मैट्रिक्स जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं 3 2 1 0 1 0 और 2 1 0 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2 और। अच्छा इसका बताओ तो 1 रो 2 रो, तो 2 रो कॉलम कितना बेटा है ना, देखो हम इधर देख रहे हैं कॉलम कितना, देखो तो 1 2 रो है, और कॉलम कितना 1 2 3, क्या है बताओ तो 3 है ना। अच्छा 3 लिख लिया गया। अब ये बताओ तो इसमें देखो तो कितना रो है, सर आपने समझाया है पहला वीडियो में समझाया कि रो कहते हैं ऑरिजेंटल वाला के, तो ये हमारा क्या बताओ तो रो, ये भी हमारा क्या रो है, ये भी क्या रो, तो के गो रो हुआ 3 रो होगा, कॉलम कितना 1 2 3 कॉलम कितना बताओ तो 3। हाँ सर क्लियर है, आपने समझाया है कि लास्ट वाला का है ना, लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला मैच होना चाहिए, तो लास्ट में 3 है, फर्स्ट में कितना है 3, सर डिफाइंड हो गया, क्या हो गया डिफाइंड हो गया है ना। तो चलते हैं तो ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो डिफाइंड हो गया, तो ए बी बराबर, तो ए का लिखो तो जो भी है 2 0 5 2 -1 2, और बी का जो है वो कितना बताओ तो 3 2 1 0 1 0 2 1 कितना है बताओ तो 0 है, क्या है बताओ तो 0 है, नहीं है समझ में आ रहा है ना। हाँ सर और आगे चलिए है ना, चलो ठीक है। अब क्या करना है तुमको, क्या कर बताया ईच रो मल्टीप्लाइड बाई ईच कॉलम, तो पहले देखो किसको, पहले हम इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई बताओ तो इससे करेंगे, फिर बताओ तो फिर इसी को किससे करेंगे बताओ तो इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, नहीं लेकिन हम लोग जो है ना एक साथ करते हैं, पहले इसको करेंगे इससे, तो ये दोनों को एक बार करेंगे तो इसको कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है कि 2 इंटू कितना है 3 है, प्लस 0 इंटू कितना है बताओ तो 0, फिर प्लस क्या है 5 इंटू 2, देखो कैसे
2 गुने 3, 0 गुने 0 और 5 इंटू कितना 1 हो गया, चलेगा। अब इसके नीचे है ना, तो उसी से फिर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उसी से कर लेंगे। तो देखो क्या 2 इंटू कितना 3 प्लस -1, अच्छा -1 है ना, तो एक ब्रैकेट से मैं स्मॉल ब्रैकेट से, ताकि जो है मल्टीप्लाई करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर कितना बताओ तो 0 और फिर क्या है प्लस है, फिर कितना 2 इंटू कितना बताओ तो 2 लिख दिया गया, नहीं है। अच्छा चलो क्लियर आ रहा है समझ में। हाँ सर जानते हैं ईच रो मल्टीप्लाइड बाई ईच कॉलम हो गया। अब बताओ यही मल्टीप्लाइड जो होगा ये सेकेंड वाला किसके साथ चलेगा, इसके साथ, और ये वाला भी किसके साथ चलेगा, इसके। तो ये पहला नंबर में मल्टीप्लाई और ये कितना बताओ तो दूसरा में। तो चलो दूसरा फिर स्टार्ट करेंगे, क्या बताओ तो 2 इंटू कितना, क्योंकि देखो आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का था, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का था, अभी क्या है सेकंड कॉलम सेकंड, तो यहीं से सेकंड वाला तो सेकंड, तो 2 इंटू कितना 2 प्लस 0 है ना। चलो हाथ रख के लिखते हैं है ना, 2 इंटू कितना बताओ तो 2 और फिर कितना है बताओ तो 0 इंटू कितना 1, 0 इंटू कितना 1 प्लस फिर कितना देखो 5 इंटू कितना, उसके नीचे कौन है बताओ तो 1 है, हो गया। सर फिर से स्टार्ट कीजिए यहाँ से ये वाला, तो क्या जाएगा 2 इंटू कितना बताओ तो 2 हो जाएगा। अरे इसके वाला इसके साथ, फिर इसके वाला इसके साथ, इसके वाला इसके साथ, तो कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर -1 किसके साथ हो जाएगा बताओ तो -1 जो हमारा चला जाएगा, -1 किसके साथ 1 के साथ, और 2 किसके साथ चला जाएगा बताओ तो 1 के साथ। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना, आगे बढ़े ना। हाँ सर आगे बढ़िए तो चलेगा, देखिएगा इसको। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं बताओ तो, फिर खत्म हो गया ना इसका। अब बताओ ये ही फिर मल्टीप्लाई किससे होगा बताओ तो, इस आप देखो इतना ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे करेंगे, फिर इसको, तो बताओ तो 2 इंटू कितना बताओ तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे बताओ, इससे कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं है तो 2 इंटू 1 प्लस बताओ तो 0 इंटू कितना 0 और प्लस कितना बताओ तो 5 इंटू 0 हो गया। अब ये बताओ ये किससे भी 2 इंटू कितना तो 1 से, प्लस -1 कितना बताओ तो इंटू 0 और क्या है बताओ तो 2 नहीं प्लस करके है ना, प्लस करके क्या जाएगा बताओ तो 2 इंटू कितना का बताओ तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू क्या जाएगा बताओ तो 0 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत सुनो ना, देखो तो 2 1 से 0, 0 से 5 0 से, फिर 2 1 से -1 0 से, इसका कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं है ना, इस चीज़ को देखो ध्यान से देखोगे ना तो 3 2 जा कितना होगा 6 प्लस 0 और ये कितना बताओ तो +10 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4 सर, और ये कितना +0 हो जाएगा, और ये कितना होगा सर +5 हो जाएगा, नहीं है 2 प्लस 0 प्लस कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई डिजिट का चेंज नहीं होता। तो जब चेंज नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे है ना, जो रहेगा एज रिटर्न हो जाएगा, नहीं है चलेगा। ध्यान से सुनेगा। अब अगला देखिएगा क्या लिख रहा है, 3 2 जा कितना होगा बताओ तो 6 और 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा बताओ तो 0 हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा बताओ तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस होगा, और 2 2 जा 4। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो कहीं क्या ना तो ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कोई बड़ा है ना चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा बचपन उसी में है ना बीता है हम लोग का, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। और 2 -0 और ना केला +0 नहीं है। एक बच्चा तो कह रहा है सर नहीं बचपन तो जो मेरा है ना बीता है सर कैलकुलेशन से नहीं सर है ना पिटाने में है ना, चलेगा 9 2 4 है, और कितना बताओ तो 2, क्योंकि 6 4 10 5 4 9 और कितना होगा 0 4, देखो ये 6 और 4 कितना होगा बताओ तो 10, और ये बताओ 4 में से एक जगह तो 3 और +2 तक कितना होगा 5, और ये कितना होगा बताओ तो 2 होगा। अच्छा बेटा देखो तो कौन जो रिमेनिंग बचा हुआ कितना बचा हुआ बताओ तो 2 रो और 3 कॉलम, यानी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बचना चाहिए। तो है कि नहीं 1 2 रो और कॉलम कितना बताओ तो 1 2 3 रो का, कितना है 3 रो का, और ये हमारा बताओ तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, नहीं है। अच्छा चलेगा ध्यान से सुनिएगा ना बेटा, यहाँ हम भी एक चीज़ लिख रहे हैं, मैं ना मैडम नंबर कितना का लिख रहे हैं बताओ तो 2 लिख रहे हैं, यानी मेथड नंबर कितना है बताओ तो 2 है, ठीक है ना, नहीं है। ध्यान से लग रहा है कि ऐसा करते हैं कि इसमें अगर अरेंज हो जाएगा तो चलो ठीक है अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं तो फिर हमारा जो है इरेज करके लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है ना कि सर अगर आप गौर से ध्यान कीजिएगा ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में है ना, शायद इस चीज़ को तुमने देखा चाहे नहीं देखा है, लेकिन हम बता रहे हैं ठीक है ना, कि सर हम देख क्या रहे हैं ना, गौर से देखना, आपको ये पहली मेथड हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है कि सर ऐसा करते हैं कि जो मेथड नंबर 2 का जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना, आप जितना मैट्रिक्स है उतना लिखिए तो पहले आप,
हाँ ना, चलो लिख रहे हैं, जो तू कह रहा है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2 3 0 और 5 लिख दिए, क्या लिख दिए सर, 0 और 5, है ना। नहीं, दिल थाम के देखिएगा इस बात को जो बोल रहा है, ठीक है ना। नहीं, आपको मजा आ जाएगा इस बात के लिए कि सर तब पहले कहाँ से पहले इसी मेथड को बता दिए होते, है ना। देखो ना कितना मज़ेदार आने वाला। और उसके बाद बताओ तो 1 और 3 है और 0 और क्या बताओ तो 2 है, नहीं है। तो इधर का थोड़ा सा राइटिंग जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट है ना, लेफ्ट होके लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और इधर से लिखेंगे तो फिर झोंक जाएगा ना, तो पता नहीं चलता फिर किसको हम पढ़ा रहे हैं, आप ही को ना पढ़ा रहे ना। नहीं, ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है कि अगर सर ध्यान से देखिएगा ना, ठीक है ना, तो वो कह रहा है ना कि सर कि हमने कैलकुलेशन क्या है, यहाँ 2 और 0 लिखा गया, क्या लिखा हुआ, 2 और 0। ध्यान से सुनना, है ना, वीडियो को ध्यान से पोज करके देखना, तो है ना। देखिए सर क्या किया है ना सर कि 2 और 0 को लिखा है सर, यहाँ 2 और 0 को, और सर मल्टीप्लाई किया ना तो दोनों सेम डिजिट से किया, क्या क्या है देखो तो से। तो 1 1 कहाँ है बेटा, देखो तो यहाँ है, क्या है 1। इसका मतलब 0 और 2 को लिखा और किससे मल्टीप्लाई किया बताओ तो, है ना। मतलब है कि देखते, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 0 और 2 को लिखा गया, मल्टीप्लाई किससे किया गया बताओ तो 1 से किया गया। और सर जानते हैं उसके बाद 3 और 5 लिखा हुआ, अच्छा 3 और क्या लिखा हुआ बताओ तो 5, 3 और 5 लिख दिया गया। मतलब आगे बढ़ा तो प्लस देना, आगे बढ़ेंगे तो क्या है प्लस। और जानते हैं सर 1 के बाद 3 से नहीं मल्टीप्लाई किया, क्या क्या 0 से, दोनों में 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या क्या दोनों से 0 से मल्टीप्लाई। सर जानते हैं ये खत्म हो गया ना सर, तो जानते हैं फिर से क्या स्टार्ट किया ना कि 2 और 0, तो फिर 2 और 0, तो ये खत्म हो गया, तो इसके बगल में कौन है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे बढ़ा तो प्लस 3 और 5, तो 3 और प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई किया सर, 2 यहाँ लिख रहा, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो सर इसका मतलब है कि देखो कितना अच्छा बात है, क्या लिखोगे बताओ तो 2, जितना सब लिखते रहेगा तो उतना कैलकुलेशन करके 2 और 0 लिखना, किससे मल्टीप्लाई करना है दोनों को बताओ तो 1 से मल्टीप्लाई। आगे बढ़ोगे तो क्या देना बताओ तो प्लस देना। तो 2 और 0 के बाद कौन है 3 और 5, तो 3 और 5। अब बात होता है कि एक के बाद वाला से गुना करें, एक के नीचे वाला से, तो याद रखना हमेशा नीचे वाला से गुना करना है। तो बताओ तो कितना का बताओ तो 0 इंटू कितना का बताओ तो 0 हो जाएगा, खत्म। अच्छा इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म है, तो ये खत्म है। तो फिर एक बच रहा है, तो फिर शुरू से करना, क्या करना फिर शुरू से करना। तो फिर शुरू से करोगे तो कौन है बताओ तो 2 और कितना है 0, किससे मल्टीप्लाई करना बताओ ना, 3 से इंटू 3 से प्लस प्लस। अब बताओ फिर क्या, तो खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस दोगे, तो क्या बताओ तो 3 और 5 किससे इंटू करोगे बताओ तो 2 से, क्योंकि 3 के बाद नीचे कौन है बताओ ना 2 है। अब ये बताओ तो इस तरीका से, अब इसका देखोगे तो क्या पता चला 2 है ना, 2 है ना, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 3 2 जा कितना 6 प्लस 6 और 5 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ देखोगे क्या 0 प्लस कितना बताओ तो 10 हो जाएगा। अच्छा देखोगे ये 10 है ना, 10 है, ये 10 है, तो अच्छा ये बताओ तो मैट्रिक्स कितना है ना, क्या है बताओ तो 2 आ गया, 12 आ गया, 0 आ गया, और कितना बताओ तो 10 आ गया, है ना। देखो तो बेटा यही आंसर है कि नहीं है, देखो तो सेम टू सेम नहीं है। तो सर इसका मतलब बगल वाला भी में वही कॉन्सेप्ट काम किया हुआ, तो सही पकड़ रहा है बेटा, हाँ तो यही तो ध्यान ही दे रहा है, ठीक है ना। नहीं है देखो सही तू पकड़ रहा है। सर क्या कर रहा है 2 और 3, 2 और 3 लिखा है, यहाँ क्या है सर है ना, जानते हैं क्या कर रहा है सर 2 2 3 लिख दिया है। फिर क्या है आगे बढ़ा है तो क्या लिखा है सर 0 और -1 लिखा है। फिर आगे बढ़ा है तो क्या लिखा है 5 और 2 लिखा। जानते हैं मल्टीप्लाई क्या है, 0 को 2 को किससे मल्टीप्लाई, 3 है तो 3, 0 1 को किससे कर दिया 0 से, 5 और 2 लिखा हुआ था किससे कर दिया बताओ तो 2 से किया, तो ये खत्म हो गया। तो जानते हैं सर फिर वही 2 2 0 -1 5 2 2 2 0 1 -5, फिर वही क्या है देखिए सर आगे क्या है बताओ 2 है ना, तो दोनों को 2 से किया है ना, 1 है तो दोनों को 1 से, 1 है तो 1 से किया है ना, जो रहेगा वही ना करा। यहाँ क्या 1 है तो 1 है, फिर लास्ट में दोनों 0 तो क्या है बताओ तो 0। ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक पकड़ रहे हैं सर, नहीं है कैलकुलेशन इसका तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने का झंझट ही खत्म कर दिए सर, नहीं है क्या कि जितना नंबर लिखा रहे उसी को दोबारा लिख दो। तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है अपना मेथड नंबर 2 में देखो, मेथड नंबर 2 में देखो मेरे पास यहाँ पे ऐसा करते हैं बेटा कि इसको हम इरेज करते हैं। तुम्हारा आंसर ये आया है ना, क्या आया आंसर ये है, तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना हम इरेज कर देते हैं, क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। मेथड नंबर यहीं पर हम लिखते हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा देखिएगा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं बताओ तो मेथड नंबर 2 लिख रहा है, और इसको देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है तो क्या लिख रहा है बताओ तो 2 0 5
2 माइनस 1 और कितना बताओ तो 2, और ये देखो तो बताओ तो 3 2 1 0 1 0 और 2 1 0 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 0। और जानते हो इसका आंसर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 16 9 2 10 5 और क्या है बताओ तो 2 है, क्या है 2 है। अब इसको क्या करते हैं बताओ तो इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। देखो इसी का चीज़ है, देखो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये मेथड से बनाया हुआ, मतलब पहला मेथड, ये दूसरा, जान दो क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत अच्छा, ये समझ गया तो समझो कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कितनों भी हार्ड क्वेश्चन आएगा तो सब बना देगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा देखोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या करना है ना कि 2 और 2 लिख देना, तो 2 और 2 लिख देना। अच्छा जब 2 2 लिख देंगे ना तो इसके यहाँ देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करें ना, 3 है ना आगे, तो क्या करना बताओ तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़े तो क्या करना बताओ तो प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है, प्लस करना है ना, क्या करना है प्लस करना है, ठीक है ना। नहीं है क्या करना बताओ तो प्लस करना है। अब इसमें जो है ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ेंगे तब करना प्लस, क्या करना आगे बढ़ेंगे तब प्लस करें, तो ये 0 और ये क्या बताओ तो -1 किससे मल्टीप्लाई करना बताओ तो आप देखो 3 के बाद 2 है, क्या है 3 के बाद क्या है 2 है, और 3 के बाद 0 है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो कहा जाता है कि ई है ना कि नीचे वाला डिजिट से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला 3 के डिजिट क्या 0 है, तो दोनों से इंटू कर देंगे 0। आगे बढ़ोगे तो क्या डिजिट आगे भी ना, तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस देंगे, तो 5 और क्या लेंगे 2, किससे इंटू करना बताओ तो 0 खत्म हो गया ना, तो तीसरा में कौन है 2 ना, तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे है ना, नया चीज सीख रहे हैं ना। हाँ तो ध्यान सुना, तो ये खत्म हो गया ना, तो इसका काम खत्म हो गया, तो फिर शुरू से, तो फिर शुरू कौन है बताओ तो 2 और कौन है 2 है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, ऊपर कौन है 2 है, तो 2 से करेंगे, नहीं फिर आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे प्लस, तो क्या लिखा बताओ तो आगे बढ़ोगे तो प्लस में कौन है बताओ तो 0 और -1 है। सर किससे इंटू करना है, तो 2 के नीचे कितना 1 है, तो इसको दोनों को 1 से करना है। आगे बढ़ोगे तो क्या प्लस बताओ तो 5 और 2 है, किससे इंटू करना है बताओ तो 1 से, क्योंकि 1 के बाद नीचे 1 है, तो इससे करना है बताओ तो 1 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। आप बताओ तो फिर इंटू करना, क्या करना बताओ तो फिर, तो खत्म इसका भी काम है, तो फिर शुरू से करना है, तो फिर शुरू से करोगे तो 2 और 2 इंटू फिर इंटू किससे करना है, तो यहाँ क्या बताओ तो 1 है ना, क्योंकि शुरू से करें तो फिर 1 है, तो किससे करें है ना। अरे बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, हाँ तो इस बात को थोड़ा बोला करो, ठीक है ना। चलो प्लस, अब प्लस करोगे तो क्या है बताओ तो 0 और -1 है, किससे इंटू करना है, तो देखो ध्यान देखोगे ना, तो 1 के बाद नीचे 0 है, तो दोनों को नीचे से 0 से करेंगे। फिर आगे बढ़ोगे प्लस है, तो क्या है 5 और 2 है, क्या है बताओ तो 5 और 2 किससे इंटू करना है, तो दोनों देखोगे ना तो 0 है, क्या है बताओ, ध्यान देखोगे यहाँ 0 यहाँ भी क्या है बताओ तो 0 हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो तो क्या आया तुम्हारा, तो 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस 5 दूनी कितना होगा 10, 2 दूनी कितना होगा 4 प्लस 0 अब प्लस कितना होगा 5, इसका कितना होगा 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसका देखो तो 3 2 जा 6 माइनस 0 और प्लस कितना होगा बताओ तो 4, और ये देखो 2 2 जा 4 -1 अब प्लस 2, फिर क्या है बताओ तो 2 2 जा 2, अरे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो तुम खुद कर लोगे, 2 2 जा 4 3 -1 अब 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 2, और ये 0 से मल्टीप्लाई करो तो सबको मालूम होता है बता कि बेटा 0 होता है ना। ध्यान से देखोगे ना तो देखो तो क्या है तुम्हारा, तो ये 16 आ जाएगा, ये 5 और 9 4 9 हो जाता है, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4 प्लस 6 तक कितना होगा बताओ तो 10, ये बताओ तो 4 में से 1 3 और 2 कितना होगा बताओ तो 5, और ये कितना बताओ तो 2, देखो तो ये दोनों सेम आ गया ना, है ना। तो एक बच्चा कह रहा है सर पहला ही क्लास पहला ही वीडियो वही बना देते, कोई दिक्कत थोड़े होता हमारा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो चले तो ठीक है, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लो और आगे हम